अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के यूनिट 3 के लॉन्ग क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से यूनिट 3 से क्वेश्चन आता है। क्योंकि इसका मेन टॉपिक एक ही है तो जाहिर है उसकी उसी के बारे में जो है वो पूछा जाता है। लेकिन इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप लिखेंगे किस टेक्निक से कि उसमें पूरा चैप्टर जो है वो कवर भी हो जाए और आपको फुल मार्क्स भी उसमें मिल सके। तो इसमें क्वेश्चन आता होता है डिफाइन कंट्रोल स्टेटमेंट इन डिटेल और डिफाइन द कंट्रोल स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स या डिस्क्राइब द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा मार्क्स का आए तो आपने इसमें फुल चैप्टर को कवर करना होता है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप कवर करेंगे कि आपको जो है वो फुल मार्क्स इसमें मिल जाए। सबसे पहले आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे और उसके बाद आप उसकी टाइप्स बताएंगे, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन और रेपिटेशन, राइट। उसके बाद आप इन सब को बारी बारी जो है डिटेल से बताएंगे किस तरीके से। सिक्वेंशियल में सिक्वेंशियल की डेफिनेशन लिखने के बाद आप उसकी एग्जांपल दे देंगे, क्योंकि कोई सा भी सिंपल सा जो एक प्रोग्राम होता है दैट इज सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर उसमें यूज हो रहा होता है, तो आप कोई सी भी उसमें एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद आप सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो चूज करेंगे, उसमें आप उसको डिफाइन करेंगे और उसकी फर्दर 2 टाइप्स बताएंगे, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। और उसके बाद आप इफ स्टेटमेंट को जो है वो इस तरीके से बताएंगे कि जी सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द इफ स्टेटमेंट और फिर उसके मेन पॉइंट्स उसके क्या क्या होंगे जी, कि अगर इफ स्टेटमेंट के बाद जो कंडीशन है वो पैरेंथेसिस के अंदर आएगी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट के कंडीशन जो है उसमें हम जो भी कंडीशन लगा रहे हैं उसमें एक्सप्रेशन वैलिड होना चाहिए, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो रिलेशनल हो, चाहे वो लॉजिकल एक्सप्रेशन, तीनों में से कोई भी आ सकता है या कम्बिनेशन भी आ सकता है तीनों का, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, थर्ड पॉइंट में उसने कहा कि जी अगर तो इफ जो एसोसिएटेड कोड है किसी भी इफ स्टेटमेंट के अंडर अगर वो एक स्टेटमेंट से ज्यादा है तो उसके साथ ये करली ब्रैकेट्स आएंगी, एक पूरा ब्लॉक बन जाएगा। और ये इसका तीसरा मेन पॉइंट है और उसके बाद आपने इसका फ्लो चार्ट बता देना है, यहाँ से स्टार्ट, फिर इफ कंडीशन ट्रू के केस में ये कोड जो है वो चलेगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये केस इधर से आके स्टॉप हो जाएगा, राइट। उसकी एग्जांपल दे देनी है उसके बाद इफ स्टेटमेंट की, राइट, के इसमें छोटी सी एग्जांपल है आपके इवन नंबर की, कि जो भी नंबर आपने इसको दिया है इंटीजर टाइप का वो इवन है या नहीं। तो अगर ये इवन है यानी इसका मॉड जो है वो 0 आता है तो वो इवन होगा। तो ये आपने छोटा सा प्रोग्राम बता देना। उसके बाद आपने इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है, इसी तरह से उसी पैटर्न पे जनरल स्ट्रक्चर इफ एल्स का लिखना है और उसका जो है वो फ्लो चार्ट बना देना है। अब पिछली स्टेटमेंट में क्या था कि अगर ये फॉल्स होता था तो वो सडन जो है ये स्टॉप हो जाता था, लेकिन एल्स के केस में फॉल्स में आप ये भी एसोसिएटेड कोड जो है वो चला सकते हैं। उसके बाद आपने उसकी एग्जांपल दे देनी है, एग्जाम्पल 3.3 मैंने आपकी बुक से ही ली हुई है। और उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था रेपिटेशन स्टेटमेंट, उसमें आप के चैप्टर में तो ये मौजूद नहीं है लेकिन आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। आप फॉर लूप और वाइल लूप उसको बता सकते हैं, इसकी डिटेल बेशक ना लिखें लेकिन आप पॉइंट बना के इसके लिख सकते हैं कि तीसरी जो स्टेटमेंट है, तीसरा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो दिस वन है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके जो है वो पूरे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह ताला, इस पैटर्न पे आप लिखेंगे तो। और कोई आपके जो फुल मार्क्स से आपके इस क्वेश्चन से इनकार नहीं कर सकता अगर आप ये पैटर्न यूज करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।